हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस ग्रेवाल का प्रॉब्लम 21.4 का क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस स्क्वायर माइनस 10s प्लस 13 अपॉन में एस माइनस 7 इंटू एस स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसको है सो हमें इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो न्यूमरेटर में हमारा क्या है, एस स्क्वायर माइनस 10s प्लस 30, और डिनोमिनेटर में हमारा एस माइनस एस और एस स्क्वायर। और अगर ये जो है क्वेश्चन, अगर इसमें ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, अगर इसको सॉल्व अगर हम कर लेते हैं, ठीक है, मतलब इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो इसको इसी फॉर्म में छोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको प्रयास करेंगे एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि इसे लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने का, ये वाले को, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल में अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो इसे हम सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में छोड़ देना है। ठीक है, तो मतलब अगर नहीं होगा तब छोड़ना है, अगर हो जाएगा तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल में ही लिखना है। तो ऊपर देखिए हमारा एस स्क्वायर माइनस 10s प्लस 13 है न्यूमरेटर में, और डेनोमिनेटर में हमारा एस माइनस 7। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एस स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6, तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करते हैं, ये 6 इंटू एस स्क्वायर हो रहा है, तो 6 इंटू एस स्क्वायर। अगर इसको हम जोड़ने घटाने पर हमको माइनस 5s लेके आना है, और जब उसका इंटू करेंगे तो हमारा 6s स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए माइनस 3s और माइनस 2s। ठीक है, इसको अगर जो ऐड कर देंगे माइनस 3s माइनस 2s को, तो माइनस 5s बन जाएगा। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6s स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो s माइनस 7 और इसको स्प्लिट किए, एस स्क्वायर माइनस 3s माइनस 2s और प्लस 6। ओके, तो यहाँ पर s है और यहाँ s है, तो s कॉमन ले लिए, तो अंदर में हमारा बचेगा s माइनस 3। सेम यहाँ पर हम माइनस 2 कॉमन ले लिए, ओके, यहाँ से और यहाँ से, तो हमारा अंदर में बचेगा s माइनस 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सेम हमारा यही वाला आ जाएगा। ओके, इज इक्वल्स टू, ऊपर में हमारा एस स्क्वायर माइनस 10s प्लस 13, और ये हो गया s माइनस 7, और s माइनस 2 को एक साथ ले लेंगे और s माइनस 3 को एक साथ, तो s माइनस 7 इंटू एस माइनस 2 इंटू एस माइनस 3। अब तीनों है सो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल में आ गया। ओके, एस स्क्वायर माइनस 10s प्लस 13 ऊपर में, और नीचे में s माइनस 7, s माइनस 2 और s माइनस 3। अब है सो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को लगाएंगे इसमें। तो तीनों, अगर हमारा तीनों का तीनों लीनियर पॉलिनोमियल है तो तीनों को नीचे में लिख लिए, और इसके ऊपर में अगर जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसके ऊपर में उसका जब पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो ऊपर में हमारा एक कांस्टेंट लगता है a। ठीक है, ये भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसके ऊपर में भी एक कांस्टेंट लगेगा b, और ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, इसलिए इसके ऊपर भी कांस्टेंट लगेगा c। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लिए। ओके, अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय s माइनस 7, s माइनस 2 इंटू एस माइनस 3। तो सभी में है सो मल्टीप्लाई करेंगे s माइनस 7, s माइनस 2, s माइनस 3। तो इसमें मल्टीप्लाई किए s माइनस 7 से, s माइनस 2 से और s माइनस 3 से, तो नीचे वाला से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा जब इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर में हमारा केवल बचेगा एस स्क्वायर माइनस 10s प्लस 13। ठीक है, इस a के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे s माइनस 7, s माइनस 2 और s माइनस 3, तो s माइनस 7 से s माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और हमारा क्या बचेगा a इंटू एस माइनस 2 और s माइनस 3। ओके, फिर b में जब मल्टीप्लाई करेंगे s माइनस 7, s माइनस 2 और s माइनस 3 से, तो s माइनस 2 से s माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में हमारा क्या बचेगा b इंटू एस माइनस 7, क्योंकि यहाँ पर s माइनस 7 बचा है, s माइनस 3 बचा है, क्योंकि s माइनस 2 से s माइनस 2 कैंसिल हुआ, तो 2 हमारा बचा हुआ है, s माइनस 7 और s माइनस 3, तो b इंटू एस माइनस 7 और s माइनस 3 हो जाएगा। सेम सी में हम s माइनस 7, s माइनस 2 और s माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो s माइनस 3 से s माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, और c इंटू एस माइनस 7 इंटू एस माइनस 2 हो जाएगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए a हो गया, s इंटू एस माइनस 3 हो जाएगा,
-2 इंटू एस माइनस 3, और ठीक है, बी बाहर में एस इंटू एस माइनस 3 -7 इंटू एस माइनस 3, ओके। सी बाहर में एस इंटू एस माइनस 2 और -7 इंटू एस माइनस 2, ठीक है। यहाँ ए हो गया हमारा एस स्क्वायर, ये -3s -2s माइनस माइनस प्लस और 2 3 जा 6, बी एस स्क्वायर -3s -7s माइनस माइनस प्लस और 7 3 जा 21, सी बाहर में एस स्क्वायर -2s -7s और माइनस माइनस प्लस और 7 2 जा 14, ये हो गया हमारा। अब है सो इसको सॉल्व करके लिख लेते नीचे, ए इंटू एस स्क्वायर -3s और -2s तो -5s प्लस 6, बी एस स्क्वायर -3s और -7s -10s प्लस 21, सी एस स्क्वायर -2s और -7s -9s और प्लस 14, ठीक है। अब नीचे और सॉल्व करते हैं, तो हमारा एस स्क्वायर -10s प्लस 13 यहाँ लिख लिया, ए इंटू एस स्क्वायर -5s प्लस 6, बी इंटू एस स्क्वायर -10s प्लस 21, सी इंटू एस स्क्वायर -9s प्लस 14, इसे हम इक्वेशन 2 मान लिए हैं, ओके। अब इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो इसमें देखिए कैसे है सो कोफिशिएंट को इक्वेट करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है हाउ टू फाइंड कोफिशिएंट, तो स्टेप 1 ये सब आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें जो है ये जो एग्जांपल है इसको आपको इसमें है सो कोफिशिएंट फाइंड करके आपको बताते हैं। ये जो एक्स स्क्वायर है ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है। तो इस एक्स स्क्वायर का हमारा जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा 5, ओके। और यहाँ पर +8y है तो y का है सो कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा 8, ओके। और ये जो 2 है ये हमारा कांस्टेंट है। तो सेम यहाँ पर इसी तरीके से एस स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से फाइंड करना है, ओके। तो देखिए LHS में एस स्क्वायर है, तो इस एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एस के पहले 1 इंटू एस स्क्वायर है, ठीक है। तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा 1, और RHS साइड में ये a इंटू एस स्क्वायर है, यहाँ है b इंटू एस स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ है c इंटू एस स्क्वायर, ये c इंटू एस स्क्वायर, b इंटू एस स्क्वायर, a इंटू एस स्क्वायर। तो इस एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा a, और इस एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा b, और क्योंकि बीच में प्लस का साइन है इसलिए प्लस b, और इस एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा c, और बीच में प्लस का साइन है इसलिए प्लस, ठीक है। इसे हम इक्वेशन आई मान लिए। अब है सो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस, अब एस के कोफिशिएंट को फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एस का कोफिशिएंट हो जाएगा -10, ठीक है। और इस साइड में RHS साइड में एस का कोफिशिएंट हो जाएगा 5 इंटू ए, और माइनस साथ में लगा हुआ -5a, ओके। और इस एस का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा -10b, और इस एस का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा -9c, ठीक है। इसे हम इक्वेशन II मान लिए। अब है सो पुटिंग AC = 0 इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 में AC = 0 हमें पुट करना है। तो इसमें AC = 0 पुट कर दिए तो ये पूरा 0 हो गया। इसमें AC = 0 पुट करेंगे तो 0 × 10 0, केवल हमारा 13 बचेगा, तो 13 हमने यहाँ लिख लिया, ओके। सेम इसी तरह एस स्क्वायर, तो इसमें भी 0, इसमें भी एस है तो ये भी 0, तो केवल हमारा ये 6 है तो 6a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 6a, एस का स्थान पर 0, इस एस के स्थान पर 0, और ये 21 है तो 21b हो जाएगा। इस एस के स्थान पर 0, इस एस के स्थान पर 0, ये 14 है तो 14c हो जाएगा हमारा। इसे हम इक्वेशन III मान लिए, ओके। अब सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, तो बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, a + b + c = 1, और इक्वेशन II क्या है हमारा -5 है -10b -9c। तो इसमें है सो किसी एक कांस्टेंट को रिमूव करना पड़ेगा, या तो a को या फिर b को या फिर c को, ठीक है।
तो इसमें हम चाहते हैं कि हम ए को रिमूव करें, इस ए को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी ना ये 5a हो जाएगा, तो 5a माइनस 5a कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन आई में दोनों साइड। तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 1 5, और 5 इंटू ए 5a, 5 इंटू बी 5b, और 5 इंटू सी 5c। ठीक है। और इक्वेशन डबल आई हमारा क्या है, -10 और -5a, -10b और -9c। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 - 10, तो -10 + 5 तो -5 हो जाएगा। ये 5a माइनस 5a कैंसिल हो जाएगा। 5b माइनस 10b तो -5b हो जाएगा। 5c माइनस 9c तो -4c हो जाएगा। ठीक है। आप है सो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी ऐसा हम ए को हटाएंगे, ये जो ए है हमारा, इसमें से ए को और इसमें से ए को हटाना है। ठीक है। तो इसमें भी बाय एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ 6 है, तो यहाँ पर इंटू 6 कर देंगे और नीचे में इंटू 5 कर देंगे, तो ए और ए हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो ऊपर में इंटू 6 किया, तो 6 इंटू -10 तो -16, 6 और -5 तो 6 5 जा 30 तो -30a, और 6 10 जा 60 और -60b, 6 9 जा 54 और माइनस का साइन है बाहर में तो -54c। ठीक है। नीचे में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 13 5 जा हमारा क्या हो जाएगा 65, और 5 6 जा 30a, और 21 इंटू 5 तो 105b, और 14 5 जा हो जाएगा हमारा 70c। अब इसमें a 30a माइनस 30a से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर है हमारा -60 और +65, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा +5। ठीक है, क्योंकि 65 का साइन बड़ा है तो इसलिए +5 हो गया है। यहाँ हमारा -60b और 105b, तो 105b -60b हो जाएगा हमारा 45b, और 70c -54c, क्योंकि 70c का साइन बड़ा है और इसका साइन छोटा है। ठीक है। 54 हमारा छोटा है, 70 हमारा बड़ा है। ठीक है। इसलिए जो बड़ा होता है उसी का साइन लगता है एडिंग में या फिर सब्ट्रैक्टिंग में। तो यहाँ पर हो जाएगा 70c -54c, तो हमारा हो जाएगा 16c। ओके। हमारा आ गया 14b + 16c = 5। ये हमारा इक्वेशन 4 यहाँ पर आ गया है, और ये हमारा इक्वेशन 5। ठीक है। अब इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन 4 और इस इक्वेशन 5 को। तो सॉल्व इक्वेशन 4 एंड 5। ओके। अब है सो इसमें है सो हम हटाना चाह रहे हैं इस सी को, इसमें से भी सी को और इसमें से भी सी को। तो इसमें से सी को हटाना है, तो यहाँ पर देखिए 16c है और यहाँ पर केवल 4c है, तो यहाँ पर भी हमको 16 लाना पड़ेगा। इसलिए क्या कि इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड। ओके। तो जब मल्टीप्लाई किए तो हमारा क्या हो गया 4 5 जा 20b, 4 4 जा 16c और 4 5 जा 20, और ये हमारा है 45b + 16c और ये +5। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आ गया, यहाँ पर माइनस का साइन आ गया, और यहाँ माइनस का साइन। ठीक है। अब यहाँ देखिए 20b और -45b, तो -25b हो जाएगा हमारा। 16c से -16c कैंसिल, और 20 - 5 तो हमारा हो जाएगा 15। ओके। तो -25b = हमारा आ गया 15। तो इस 25 को इसके नीचे में ले आएंगे, तो b = -15/25 हो जाएगा। ठीक। तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, तो b = -3/5 हो गया। अब ऐसा हम लोग b का वैल्यू फाइंड कर लिए हैं, तो अब हम इजीली तरीके से इस c का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके। तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 4। इस इक्वेशन 4 में हम b का वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन 4 हमारा क्या है 5b + 4c = 5। तो b का वैल्यू हमारा क्या है -3/5, तो इस b के स्थान पर -3/5 + 4c = 5। तो ये 5 से 5 हमारा कैंसिल हो गया, तो -3 + 4c = 5 आ गया हमारा। ओके। तो 4c = ये 3 को इधर ले गए तो प्लस में चला गया, तो 5 + 3 हो गया। तो 4c = 5 + 3 8। तो
फिर ये जो 4 है ये 8 के नीचे आ जाएगा, यानी कि इसको इधर लेके आएंगे तो ये 8 के डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो c इज इक्वल्स टू 8/4 हो गया, तो 4 2 जा 8 हो गया, तो c का वैल्यू हमने 2 फाइंड कर लिया। ओके, अब पुट द वैल्यू ऑफ b एंड c इन इक्वेशन i। तो इक्वेशन i हमारा क्या है, ये है हमारा इक्वेशन i, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। तो इसी में है सो अब हम a b और c का वैल्यू पुट करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 और b का वैल्यू हमारे क्या -3/5, तो इस b के स्थान पर -3/5 हो गया। और c का वैल्यू हमारे क्या है +2, ओके, इज इक्वल्स टू 1। अब है सो 5 है सो हम यहाँ पर एलसीएम ले लिए LHS साइड में, तो 5 यहाँ एलसीएम आ गया, तो 5 × a 5 है -3 और 5 2 जा 10 इज इक्वल्स टू 1। तो 5 इधर चला जाएगा तो 1 × 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 है और -3 + 10 हो जाएगा हमारा 7 और 5 इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, ओके। तो 5a इज इक्वल्स टू, ये 7 को इधर लेके आए तो 5 - 7 हो गया, तो a इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया 5 - 7 यानी कि -2 और इस 5 को इसके नीचे लेके आ गए तो -2/5 हो गया। a का वैल्यू हमने -2/5 आ गया, ठीक है। यहाँ a का वैल्यू आया -2/5, c का वैल्यू आया हमारा 2 और b का वैल्यू आया हमारा -3/5। अब ये जो a b और c का जो वैल्यू है उसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये जो इक्वेशन 1 है हमारा, इसमें हम a b और c का वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमने यहाँ पर लिख लिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमने यहाँ पर लिख लिया s² - 10s + 13 और s - 7 × s - 2 × s - 3, ओके। और a/में s - 7, b/में s - 2 और c/में s - 3। तो a का वैल्यू हमने क्या लाया था -2/5, तो -2/5 हम यहाँ लिख दिए इंटू 1/में s - 7। b का वैल्यू था हमारा -3/5, तो -3/5 b के स्थान पर और 1/में s - 2 और c का वैल्यू था हमारा 2, तो 2 × 1/में s - 3, ठीक है। अब है सो दोनों साइड है सो हम लेप्लास इन्वर्स लगा देंगे, ठीक है, टेकिंग लेप्लास इन्वर्स बोथ साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स ऑफ s² - 10s + 13 अपॉन में s - 7 s - 2 और s - 3। -2/5 कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर रहेगा और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/में s - 7 हो जाएगा। -3/5 हमारा कांस्टेंट है इसलिए बाहर रहेगा और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/में s - 2 हो जाएगा, ठीक है। और +2 लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/में s - 3, ओके। अब यहाँ पर देखिए अब है सो इन तीनों का लेप्लास इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। तो ये -2/5 और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/में s - 7 हो जाएगा हमारा e⁻70, क्योंकि लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/में s - a हमारा होता है e⁻80, इसलिए इसका लेप्लास इन्वर्स हो जाएगा e⁻70। ये -3/5 और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/में s - 2 हो जाएगा हमारा e⁻2t, ये +2 और इसका लेप्लास इन्वर्स हो जाएगा हमारा e⁻3t, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि इसका लेप्लास इन्वर्स हमने ये फाइंड कर लिया। और ये है सो s² - 10s + 13 s - 7 × s - 2 और s - 3, ये हमारे किसके बराबर है। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया था तो ये हमारा ये आया था, तो इसको हम इसके बराबर लिखे थे तो इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ s² - 10s + 13 अपॉन में s - 7 × s² - 5s + 6 का लेप्लास इन्वर्स हमारा क्या आया है -2/5 e⁻70 और -3/5 e⁻2t और +2 e⁻3t। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।